हेलो बच्चों, आदर्श एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं उसकी परिचय से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सारे विषय किसी भी भाषा का एक अलग से व्याकरण होता है, जिसके आधार पे जिसमें उस भाषा को कैसे पढ़ा जाए, लिखा जाए, बोला जाए, इनके नियम का संग्रह होता है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह भाषा है जिससे हम हिंदी शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना जानते हैं। उसी तरह से हम इंग्लिश ग्रामर को कहेंगे that books which contains study of English language, how to learn, to write, to speak English language in correct form. That books which contains study about how to learn, to write, to speak English language in correct form. That books which contains a study about how to learn, to write, to speak English language in correct form. वह बुक्स जिसके द्वारा इंग्लिश शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, उस बुक को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश में कहेंगे दैट बुक्स व्हिच कंटेन्स स्टडी अबाउट हाउ टू लर्न, टू राइट, टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इन करेक्ट फॉर्म। ठीक, अब इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत स्टार्ट कहाँ से होती है? बिगिनिंग। यदि हम इंग्लिश की शुरुआत कहें, इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत करें तो कहाँ से होती है? लेटर। कहाँ से? लेटर। लेटर किसको कहते हैं? लेटर इज दैट साउंड which cannot be divided. इंग्लिश की कहाँ से शुरुआत होती है? पहला चीज क्या आता है? अल्फाबेट। क्या? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में सबसे पहले लेटर किसको कहते हैं? ए लेटर is that sound which cannot be divided. A letter is that sound which cannot be divided. ग्रामर की शुरुआत कहाँ से होती है? लेटर से।
जो लेटर दो तरह के हैं, एक प्रोनाउंसिएशन के आधार पे और दूसरा उनके लिखावट के आधार पे। क्या क्या है? प्रोनाउंसिएशन के आधार पे लेटर लेटर दो तरह के होते हैं। प्रोनाउंसिएशन के बेस पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स। क्या? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। और बड़ा लिखने के लिए बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी। ये भी एक अलग ढंग से लिखने के आधार पर, लिखावट के आधार पे क्या होता है, बड़ी एबीसीडी होती है एक, ए से लेके जेड तक, और एक क्या होता है, छोटा एबीसीडी होता है ए से जेड तक। लेकिन प्रोनाउंसिएशन के आधार पे इंग्लिश के लेटर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल किसको कहते हैं? A letter which can speak without help of any other letter is called vowel. A letter which can spoken without help of any other letter is called vowel. और कॉन्सोनेंट क्या किसको कहेंगे? That letter which can spoken with help of vowel is called consonants. Vowel. A letter which can spoken without help of other letter इसकी संख्या कितनी है? 5। कितने? 5। क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जो 21 बचते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स किसको कहेंगे? ए लेटर which can spoken with help of vowel is called consonants. कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी है? 21। वॉवेल कितने हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। बाद बाकी सारे तो ठीक हैं। जैसे अब कॉन्सोनेंट में बच किया गया
बी, सी, डी, इन्हीं एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, यहाँ से लेके जेड के जो जो है ए, ई, आई, ओ, यू छोड़ के सब। लेकिन इस बीच में दो अल्फाबेट ऐसे हैं जिनके बारे में हमेशा सस्पिशन रहता है, जो वो क्या है? वो क्या है? डब्लू एंड वाई। डब्लू एंड और वाई को सेमी वोवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी वोवेल। क्यों कहते हैं सेमी वोवेल? क्योंकि अक्सर जैसे यदि इनका शुरू में वर्ड के शुरुआत में आता है तो ये किस रूप में आते हैं? कॉन्सोनेंट्स के रूप में। जैसे WORD वर्ड, यहाँ पे ये W किस रूप में आया है? कॉन्सोनेंट्स के रूप में। और वहीं पे है एक वर्ड ब्लो, BLOW, इसको लिखते हैं ग्लो। इसका W का उच्चारण लगभग O के रूप में आया है, जो क्या है? वोवेल। यानी जब यह वर्ड के लास्ट में आता है तो इसका क्या हो जाता है? वोवेल की तरह, स्वर की तरह उच्चारण। इस और जब शुरू में आता है यही W, तो किस रूप में आता है? इसका उच्चारण होता है वर्ड के रूप में। हम और दूसरा देख लेते हैं। YES, यस। क्या हुआ? यस। यहाँ पे Y का उच्चारण होता है किस रूप में? य के रूप में। ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स। और वहीं पे एक वर्ड है लेडी। यहाँ पे Y का उच्चारण क्या होता है? बड़ी ई के रूप में। क्या? जो क्या है? वोवेल। तो हम देख रहे हैं ये W और Y कभी कॉन्सोनेंट हो जाता है और कभी क्या हो जाता है? वोवेल हो जाता है। इसलिए W और Y को सेमी वोवेल कहा जाता है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।